आज हम शाश्वत प्रश्न पर चर्चा करेंगे जिसने हर युग हर इंसान को सोचने पर मजबूर किया है। मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्यों है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या कोई परम सत्य है। यही प्रश्न हमें उपनिषदों तक ले जाते हैं। उपनिषद केवल ग्रंथ नहीं बल्कि मानव आत्मा की गहरी पुकार का उत्तर है। आत्मा और शरीर का रहस्य क्या होता है। आज हम जानेंगे कि आत्मा और शरीर का रहस्य क्या संबंध है इनके बीच में। और एक प्रश्न, क्या आत्मा शरीर से अलग है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या आत्मा कर्मों की जिम्मेदारी लेकर अगले जन्म में जाती है। उपनिषद कहते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर केवल वस्त्र है, आत्मा शाश्वत है। जैसे दीपक की लौ बुझा देने पर भी अग्नि का तत्व नष्ट नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर के नाश से नष्ट नहीं होती। ब्रह्मा और जगत, इन दोनों का क्या रहस्य है। क्या यह जगत वास्तविक है या केवल माया। क्या ईश्वर सगुण है या निर्गुण। उपनिषद उत्तर देते हैं, सर्व खालविदम ब्रह्मा, जो कुछ भी है वह ब्रह्मा ही है। एक घड़ी को घड़ी साज ने बनाया, तो प्रश्न उठता है, क्या जगत को भी किसी ने बनाया। उपनिषद कहते हैं, हाँ, यह सृष्टि ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। और ये बहुत बड़ी बात है। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा। निर्गुण ब्रह्मा का मतलब होता है निराकार, असीम, वर्णनातीत। और सगुण ब्रह्मा गुणों से युक्त, रूप से अनुभव होने वाला। उपनिषद स्पष्ट करते हैं, नेति नेति, वह ना यह है ना वह, परंतु भक्त के लिए वही ब्रह्मा सगुण होकर अवतरित होता है। जैसे एक समुद्र पर कोई लहर देखता है, कोई मोती ढूंढता है और कोई केवल उसकी गहराई को महसूस करता है, वैसे ही ब्रह्मा है। कोई उसे निर्गुण देखता है तो कोई सगुण। ब्रह्मा ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। केवल तर्क से उत्तर नहीं मिलते। केवल उपनिषदों का अनुभवजन्य ज्ञान हृदय की जंजीरों को तोड़ सकता है। उपनिषद कहते हैं, ब्रह्मा विद आपनोति परम, ब्रह्मा को जानने वाला परम को प्राप्त करता है। जैसे एक अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही ब्रह्मा ज्ञान मिलते ही जीवन का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। सत्य का स्वरूप, सत्य चित्त आनंद। ब्रह्मा न केवल सत्ता बल्कि चेतना और आनंद भी है। उपनिषद बताते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा का स्वरूप ही अस्तित्व, ज्ञान और आनंद है। व्यवहारिक दृष्टि क्या है इसकी। जब हम ज्ञान में डूबते हैं, हम चित्त का अनुभव करते हैं। जब हम निष्काम भाव से जीते हैं, हम आनंद का अनुभव करते हैं। सब कुछ आपके अंदर है, कुछ बाहर नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। उपनिषद और आधुनिक जीवन। आज भी उपनिषद केवल किताबों में बंद नहीं है। ये हमें सिखाते हैं
कि लोभ छोड़ो, आत्मज्ञान लो। भय छोड़ो, सत्य में स्थिर हो जाओ। संघर्ष छोड़ो, आनंद में जीना सीखो।